गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल देखा था लास्ट क्लास में कि प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की क्या होती है? यूनिक की होती है। जो यूनिक नंबर होता है पूरी टेबल में वो होता है प्राइमरी की। और जो नल भी कभी नहीं होता, जीरो कभी नहीं होता। तो ये प्राइमरी की पहचान है। तो प्राइमरी की को हम बनाते कैसे हैं ये देखते हैं एक्सेस में। असाइनिंग प्राइमरी की। तो पहले तो जो फील्ड नेम जिसको प्राइमरी की बनाना है उसको सिलेक्ट कर लो। उसको सेलेक्ट करने के बाद ऊपर फाइल टैब में ही ऊपर डिज़ाइन टैब में ऑप्शन होती है प्राइमरी की। ऊपर जो टैब है ना, होम क्रिएट, उसके अंदर एक लास्ट में टैब है डिज़ाइन। वो डिज़ाइन टैब पे क्लिक करो। सबसे स्टार्टिंग में ही ना एक चाबी का निशान है, नीचे लिखा हुआ है प्राइमरी की। जैसे फिगर में पेज नंबर 41 में दिखा रखा है, वैसे आप बुक खोल लो, उसमें चाबी का निशान है और ऐसे यही एक प्राइमरी की लिखा हुआ है। उस पर क्लिक कर दो। उस पर क्लिक करने के बाद सेव पे क्लिक कर दो। ऊपर सेव बटन होता है ना, क्योंकि एक्सेस टूल बार में फाइल के बिल्कुल ऊपर ये नंबर 3 लगा हुआ है। आगे देखो फिगर में नंबर 3, ये सेव का बटन होता है शॉर्टकट। इस पर क्लिक कर दो तो जो आपने चेंज किए हैं ना ये सेव हो जाएंगे, चेंजेस सेव हो जाएंगे। तो ये जो है ना रोल नंबर, आपने यहाँ देखो रोल नंबर को सिलेक्ट किया, रोल नंबर, तो ये रोल नंबर है प्राइमरी की में चेंज हो जाएगी। अब इसको नल नहीं छोड़ सकते और इसमें जो वैल्यू आएगी डबलिंग नहीं होगी, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती इसके अंदर। इस कॉलम के अंदर 3 कॉलम है ना हमारे पास अभी इस टेबल में, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास। तो रोल नंबर में अब यूनिक वैल्यू आएगी, डुप्लीकेट नहीं हो सकती। और वो हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, नल नहीं कर सकते। और स्टूडेंट नेम और क्लास है, इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है, इनको नल भी छोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं हम कि हम डाटा एंटर कैसे करते हैं टेबल में। हमने यहाँ टेबल का स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने उसके अंदर डाटा एंटर कैसे करना है ये देखते हैं। उसके बाद अगर हमने टेबल स्ट्रक्चर का एक बार टेबल का स्ट्रक्चर बना दिया तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम उसमें डाटा एंटर करेंगे। स्ट्रक्चर तो क्या होता है, स्ट्रक्चर में तो हमने सिर्फ कॉलम डिफाइन कर दिया कि कौन कौन से कॉलम है, उनके नाम कौन कौन से हैं। और और प्राइमरी की कौन सी है ये डिफाइन कर दी। प्राइमरी की कौन सी है ये डिफाइन कर दिया। ये सब चीज़ें हमने डिफाइन कर दी स्ट्रक्चर के अंदर। अब हमने डिफाइन करना है कि हम डाटा कैसे एंटर करेंगे टेबल के अंदर। तो वो डाटा एंटर करने के लिए 2 ऑप्शन है हमारे पास। कि हमारा ना लेफ़्ट के अंदर नेविगेशन पेन होगा। जैसे हम एक्सेस खोलेंगे, हमारा लेफ़्ट में नेविगेशन पेन होगा। उस नेविगेशन पेन में ना जितनी भी टेबल है हमारी वो सब दिखेंगी। हाँ, तो हम अपनी टेबल के नेम पे डबल क्लिक करेंगे ना तो हमारी टेबल ओपन हो जाएगी डाटा शीट व्यू में। मतलब डाटा शीट व्यू मतलब उसके अंदर हम डाटा एंटर कर सकते हैं, ऐसे व्यू में वो ओपन हो जाएगी अपने आप। तो एक तरीका तो ये है शॉर्टकट। दूसरा तरीका ये है कि आप जाओ व्यू ऑप्शन में। जो होम टैब है ना, जैसे ऊपर रिबन में बहुत सारे टैब हैं, होम टैब, क्रिएट। तो सबसे ऊपर होम होम टैब है। होम टैब होम टैब को क्लिक करेंगे। होम टैब में सबसे पहले बटन है व्यू। व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर ऑप्शन आएगी डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू पे क्लिक करेंगे। डाटा शीट व्यू पे क्लिक करते ही हम वो वही हमारी क्या टेबल में हमारी टेबल ओपन हो जाएगी डाटा एंटर करने के मोड में। तो ये इस तरीके से उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ नीचे देखो पेज नंबर 42 में देखो ये फिगर नंबर 2 है, इसके अंदर हमारी टेबल ओपन होगी। इसमें रोल नंबर, ऊपर कॉलम के नाम जो हमने डिफाइन किए थे वो आ गए। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, ये 3 डिफाइन किए थे ना, हम तीनों आ गए। और लास्ट में लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड। मान लो हमने अब हमारे को कोई कॉलम ऐड करना है तो हमें दोबारा जाके स्ट्रक्चर में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं पर क्लिक करेंगे ना तो हमारा कॉलम का नेम ऐड हो जाएगा। यहाँ हम कितने कॉलम ऐड करना चाहते हैं, हमें कॉलम और ऐड करना है तो हम यहाँ कर सकते हैं। तो हमारी ये टेबल ओपन होगी। अब हम रोल नंबर देंगे 1, नाम जैसे यहाँ दिया हुआ है अर्जुन पुरी, क्लास 8, ऐसे ही नंबर 2, नंबर 3, ऐसे सारे हमने नाम दिए, उनकी क्लास दी जी, हमने डाटा एंटर कर दिया। ठीक है।
और हम जैसे एक सेल से दूसरी सेल में जाना है तो टैब बटन दबाएंगे, बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। कीबोर्ड पे बटन होता है टैब, वो प्रेस करेंगे जिससे हमारा कर्सर मूव होएगा नेक्स्ट सेल नेक्स्ट सेल। इस तरह से जो डाटा हमको एंटर करना है हमने कर लिया। उसके बाद हम दोबारा सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में फाइल के बिल्कुल ऊपर होता है सेव बटन, उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये डाटा सेव हो जाएगा, टेबल सेव हो जाएगी। टेबल तो सेव है, टेबल के अंदर डाटा भी सेव हो जाएगा।